गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का पढ़ाएंगे आपको। पहला जो चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। पादप क्या है? पादप होते हैं हमारे पौधे, और इन पौधों से हमें बहुत सारे घटक मिलते हैं। अलग अलग पौधे अलग अलग घटकों के लिए जाने जाते हैं। इसमें जो मिलने वाली चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज हैं, विटामिन्स हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। और भोजन के ये जो घटक हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और इनको हम कहते हैं पोषक। भोजन के जो घटक हैं उनको हम पोषक कहते हैं। ये पोषक मानव शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। अब पादपों में जो पोषण होता है वो किससे होता है? जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन का खुद सेवन भी करते हैं, खाते भी हैं, क्योंकि पौधा भी क्या है? एक जीव है। तो पौधों में जो पोषण की विधि है वो हम जानेंगे। पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। सूर्य की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है। इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, यानी कि अपना भोजन अपने लिए भी तैयार करते हैं और दूसरों के लिए भी। हम ज़्यादातर देखते हैं जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें विषमपोषी या परपोषी कहा जाता है। तो ये पौधों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण विधि है वो खाद्य प्रक्रम को किस प्रकार तैयार करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अगले पन्ने पर। देखिए, पेज नंबर 2 में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम, यानी कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है, हरा वर्णक कहते हैं इसे, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल को सूर्य के प्रकाश और सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से खाद्य संश्लेषण में हो जाता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ये सब किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर हम एक अद्वितीय प्रक्रम है। ये पौधों का जो भोजन बनाना है ये पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम, यानी कि ऐसा कोई और जीव नहीं कर सकता। अतः सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सभी प्रकार के सजीवों के लिए। क्योंकि हम ये जानते हैं अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य संश्लेषण भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सूर्य नहीं निकलेगा, पौधों को सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी तो वो भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन नहीं बनाएंगे तो वो भोजन आपको खाने के लिए उपलब्ध भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे का हम देखेंगे पेज नंबर 3, और हम आगे ये देखें, जब कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है तो पौधे की पत्ती की एक संरचना होती है। उस संरचना के आधार पर वो कार्य करता है। आप ऊपर वाले इस चित्र में देखें, यहाँ देखो ये दिया हुआ क्लोरोफिल, यानी कि 2 एरो दिए गए हैं, इससे ये ऊपर लिखा गया क्लोरोफिल। ये हरे रंग का जो पिगमेंट है इसको कहते हैं क्लोरोफिल।
और इनके बीच में कहीं कहीं रंध्र होते हैं जिसको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और द्वार कोशिकाओं के बीच में ये यहाँ देखें आप, यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये रंध्र छेद होते हैं। अब इस चित्र को तो बड़ा हमने साइंस का जो एक इक्विपमेंट है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा देख करके आसानी से बता दिया, लेकिन नॉर्मल स्थिति में हम इसको नहीं जान पाते। ऐसे ही इसमें कुछ क्रियाकलाप भी दिए हैं, उनके बारे में भी जाना। आप ये नीचे वाला जो चित्र दिया है इसको देखें, क्योंकि ये जो चित्र है वो हमें बताएगा कि किस प्रकार से, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक पौधा है, पौधे को ये मिल रहा है सूर्य का प्रकाश, है ना। अब सूर्य का प्रकाश मिल रहा है पौधे को, इधर ये यहाँ पौधे को, ये इसकी जो पत्तियाँ हैं इसमें क्लोरोफिल, इन पत्तियों में क्लोरोफिल है ना। तो आप, और नीचे से इसको खनिज लवण मिलते हैं, जल मिलता है। इसके आधार पर ये अपना जो प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण का उसे पूरा करता है और भोजन तैयार कर लेता है। और यही भोजन ये अपने लिए और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए बना लेता है। अब ऐसे ही आप पेज नंबर 4 पर देखेंगे कि इसमें पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण भी होता है, यानी कि और भी खनिज संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट्स के अपेक्षा और भी संश्लेषण पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, नाइट्रोजनी पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 71% में। और इस नाइट्रोजन का जो वायु में पाई जाती है उसका पौधा डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकता। वो जो उपयोग है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, जब नाइट्रोजन का उपयोग करता है तो गैसीय रूप में तो करता है, लेकिन वो तभी कर पाता है जब यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। यानी ज़मीन से जो पानी वो लेता है उसमें सड़े गले नीचे जीव जंतु भी मिलते हैं, उनके शरीर से जो नाइट्रोजन निकलता है उसका उपयोग ये अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में करता है। अब पौधों में पोषण की भी अन्य विधियाँ हैं। एक तो विषमपोषी होते हैं, यानी कि कहा जाए तो एक परपोषी होते हैं, एक परजीवी होते हैं। आपने देखा होगा एक वो होती है अमरबेल, पीले रंग का, यहाँ दिया हुआ है कि आपने एक वृक्ष शाखा तने से लिपटा हुआ रस्सी नुमा पीले रंग की दिखाई देती है। इसको अमरबेल कहा जाता है। अमरबेल कैसी होती है? पीली होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर ये क्लोरोफिल होता है इसमें तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेती, लेकिन इसमें क्लोरोफिल न होने की वजह से ये नीचे का जो चित्र दिया है इसमें ये पूरा इसने एक पौधे को घेर रखा है। आप देखते होंगे जब भी आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई पेड़ है उसके ऊपर अगर अमरबेल लग जाती है तो वो उस पूरे पेड़ को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और धीरे धीरे पेड़ को कमज़ोर कर देती है। ये एक परजीवी का काम करती है और उस पेड़ को नष्ट कर देती है धीरे धीरे।